नेक्स्ट क्वेश्चन हम टॉपलिंग पे ही कंसीडर करते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन पे मान लो एक सिलेंडर है। इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक सिलेंडर प्लेस्ड है। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर यहाँ पे प्लेस्ड है और इसकी हाइट है, इसकी जो ये लेंथ है, ये लेंथ है एल लेंथ, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस इज आर, रेडियस इज आर। तो इसमें क्या है कि इंक्लाइन प्लेन की लेंथ को, एंगल को अगर हम इंक्रीज करते जाते हैं, इफ द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज इंक्रीज स्लोली 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 स्लोली, किसी एंगल पे ये जस्ट टॉपल कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी हम ले लेते हैं, म्यू, म्यू है। तो किसी एंगल पे ये टॉपल कर जाएगा। तो हमें क्या है कि ये बताना है कि फाइंड मिनिमम, मिनिमम एंगल थीटा at which cylinder will topple। मिनिमम एंगल थीटा किस पे क्या हो, सो दैट कि सिलेंडर जस्ट टॉपल ही करे। ठीक है, टॉपल कर जाए, वो थीटा हमें फाइंड करना है। तो पहले मान लो जब हॉरिजॉन्टल था, हॉरिजॉन्टल था तो वो नॉर्मल और mg एक साथ थे। यहाँ से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे अगर हम सिलेंडर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से mg एक्ट कर रहा होगा और यहाँ से नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा। नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, n इक्वल टू mg, और ये भी जीरो। अब यहाँ से ये मूव करना, इंक्लाइन प्लेन को हमने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो क्या ये जो है टॉपलिंग की टेंडेंसी जनरेट होगी। हाँ भाई, रफ सरफेस अगर है तो अभी mg जो है वो, mg ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो उस mg को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट कहाँ पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ मास पे, mg sin थीटा। यस सर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो इसके वजह से इसकी स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, तो ऐसे फ्रिक्शन भी आएगा। तो टॉपलिंग वाले केस में नॉर्मल को सबसे लास्ट में सोचो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ही है जो बैलेंस करता है। तो अब अगर मैं इसमें देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आ रहा है, किसका आ रहा है, फ्रिक्शन का आ रहा है। क्योंकि अभी क्या जस्ट टॉपल करना है, तो जस्ट टॉपल करना है मतलब मैं बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ बढ़ा रहा हूँ। तो ये फ्रिक्शन क्या है, ये फ्रिक्शन नेट फोर्स जीरो है, F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा है। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूंगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है, किधर, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो फ्रिक्शन के इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल। कैसे, वो नॉर्मल इधर शिफ्ट, नॉर्मल। नॉर्मल इधर शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। मान यस लो सर। इंक्लिनेशन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल और शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। करते करते वो कहाँ तक पहुंच सकता है, वो पहुंच जाएगा बिल्कुल एज तक। तो एज तक पहुंचा आर। देना है, एज तक वो पहुंचा देना है। यहाँ से वैसे ऐसे तो रहेगा नहीं, बट ड्राइंग के लिए बस, ये एन है, यहाँ से एम जी साइन थीटा है, यहाँ से एम जी कॉस थीटा है, इस पॉइंट से फ्रिक्शन है। नेट टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो तो ये टॉर्क हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट ले लूंगा। ये क्या है, एम जी कॉस थीटा, और ये क्या है, एम जी साइन थीटा। तो नेट टॉर्क अबाउट ओ मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। तो ओ किधर आना चाहिए भाई, इसको टॉपल करने के लिए किस साइड में होना चाहिए, ये जो है क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आना चाहिए। इस पॉइंट के अबाउट देखोगे एम जी साइन थीटा इस सिलेंडर को रोटेट कराना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और एम जी कॉस थीटा उसको रोटेट कराना चाह रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। तो हम क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू, एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू। सर उसको नेगेटिव नहीं लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज ले लो, नेगेटिव ले लो, माइनस। ठीक है, हाँ सर, फिर प्लस एम जी कॉस थीटा आर। इसको जो टॉपल करना है, टॉपल करने के लिए किस सेंस में किसका टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, एम जी साइन थीटा का ना। तो एम जी साइन थीटा का टॉर्क, यस सर। नेट टॉर्क इस सेंस में ज्यादा होना चाहिए। तो एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू माइनस, माइनस ये अपोजिट है, ये क्या है, आर।
तो mg cos थीटा इंटू आर, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। टॉपलिंग अगर करना है तो एंटी क्लॉकवाइज में नेट टॉर्क 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन रोटेट कराना चाह रहा है? mg sin थीटा माइनस दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा कि mg sin थीटा इंटू एल बाई टू शुड बी एमजी ग्रेटर देन कैंसिल हो जाएगा। इंटू mg cos थीटा इंटू आर, mg कैंसिल आउट, ये हो जाएगा tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा ग्रेटर देन टू इक्वल आर बाय एल। टू आर बाई एल। ठीक है, तो ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल बाई व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ एल बाई आर, व्हाट शुड बी रेशियो ऑफ एल बाई आर, सो दैट कि गिवन थीटा पे वो टॉपल कर जाए, तो भी यही चीज होगी। और एल बाई एल आर गिवन है तो किस थीटा पे टॉपल करे, तो व्हाट शुड बी मिनिमम थीटा, थीटा मिनिमम tan इनवर्स 2r बाई एल। tan इनवर्स 2r बाय एल। tan inverse 2r by L। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं कि यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है, सबके टॉपल करने के लिए थीटा फाइंड करो। मान लो सॉलिड कोन यहाँ पे मान लो, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन के लिए जो हाइट है उसकी h हाइट है और रेडियस r है, h हाइट है, इसके लिए कैलकुलेट करना। फिर क्यूब है, क्यूब है ऑफ साइड ए, इस क्यूब के टॉपलिंग के लिए व्हाट शुड बी मिनिमम थीटा। कोई भी ऑब्जेक्ट रख के ऐसे पूछा जा सकता है, मिनिमम थीटा कितना चाहिए, मिनिमम थीटा कितना चाहिए। तो यहाँ पे क्यूब पे मिनिमम थीटा, इसके लिए फाइंड करना है क्यूब के लिए मिनिमम थीटा। और दूसरा और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सपोज कि एक क्यूब है, ये सोचने से सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन जीरो है। क्यूब है एंड क्यूब इज ट्रांसलेटिंग विद स्पीड v, ये क्या है, रफ है, रफ है। इस क्यूब का मास स्मॉल m है, क्यूब के साइड जो है वो स्मॉल a है, क्यूब है ये, तो सारे साइड इक्वल ही होंगे। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड दिस क्यूब इज मूविंग विद स्पीड v, क्यूब इज मूविंग विद स्पीड v, सो कांस्टेंट स्पीड, this cube is moving with constant speed, constant speed v, then find torque due to normal reaction, find torque due to normal reaction, due to normal reaction, नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क फाइंड करना है। इसमें वो स्लाइड कर रहा है, अगर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें तो इक्विलिब्रियम में है, फाइंड मिनिमम थीटा, ये दो क्वेश्चन में सेम, वो उसी क्वेश्चन में केस चेंज है, वहाँ पे सिलेंडर रखा था, यहाँ पे जो है कोन और क्यूब है। तो अब ये सारे क्वेश्चन जो है नोट्स में तुम्हें नहीं मिल सकते हैं, ये जो है ये सब, तो कुछ ना कुछ तो ऐड होता रहेगा। तो ऐसा है, तो ये हमारा टॉपलिंग जो है, टॉपलिंग एक पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। तो आज इतने ही रखते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछो।